साथियों नमस्कार, मैं हरीश चंद्र बर्णवाल। इजराइल फिलिस्तीन की जंग में आपको कांग्रेस सरकारों की दशकों पुरानी गलत विदेश नीति की झलक मिलेगी। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की गलत विदेश नीति को सुधारने का काम किया। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार इजराइल फिलिस्तीन को लेकर कांग्रेस की विदेश नीति में कितना दोगलापन रहा। जिस समय यासिर अराफात और उसके संगठन को दुनिया के अधिकांश देश आतंकवाद से जोड़ते थे, उस समय भारत ने यासिर अराफात को भारत में अपने यहां दफ्तर खोलने का न्योता दे दिया, उसे शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया। जिस यासिर अराफात की सरकार ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत को हमेशा शर्मिंदा किया, उसे भारत की कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले मान्यता दे दी। जिस यासिर अराफात ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को लेकर हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया, उसके पीछे कांग्रेस की सरकार जी जान से लगी रही। अब इजराइल की बात सुनिए। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो कश्मीर मुद्दे पर भारत का खुलकर समर्थन करता रहा, लेकिन जिसे भारत की कांग्रेस सरकार ने मान्यता ही नहीं दी। जिस इजराइल ने हर युद्ध में भारत की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए, उसकी सदस्यता का कांग्रेस सरकार ने यूएन में विरोध किया। जिस इजराइल ने भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सबसे पहले बांग्लादेश को मान्यता दी, उसके यहां आज तक कभी कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहुंचा ही नहीं। अब जरा इसे विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल को अलग और स्वतंत्र देश बनाने का प्रस्ताव आया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इसका विरोध किया था। इसी प्रकार जब संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को सदस्य बनाने का प्रस्ताव 1949 में आया, तो उस समय भी कांग्रेसी सरकार ने इजराइल के खिलाफ वोट किया था। नेहरू ने क्यों विरोध किया, इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि इसके पीछे का कोई मजबूत आधार नहीं है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के पक्ष में प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो गया। माना जाता है कि नेहरू अरब देशों को खुश करना चाहते थे। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की वजह से विदेश नीति को खोखला करने का काम किया था। यही नहीं, ऐसा करके भारत में कांग्रेस की सरकार ने दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। खास बात यह है कि सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने नेहरू को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि वे यहूदियों के इकलौते देश इजराइल को अपना समर्थन दें, लेकिन नेहरू ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि बाद में नेहरू के लिए थूक कर चाटने वाली स्थिति हो गई, क्योंकि 17 सितंबर 1950 को आखिरकार भारत को इजराइल को मान्यता देनी पड़ी, लेकिन कभी भी नेहरू ने फिलिस्तीन की वजह से इजराइल को महत्व नहीं दिया। हालांकि भारत में कांग्रेस की सरकारों को तब झटका लगा जब 1965 और 1971 के युद्ध में फिलिस्तीन ने भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसके बावजूद कांग्रेस फिलिस्तीन परस्त बनी रही। एक और फिलिस्तीन भारत के खिलाफ काम करता रहा, तो दूसरी तरफ इजराइल इसके बावजूद भारत का साथ निभाता रहा। 1962 की लड़ाई में चीन के खिलाफ भारत का साथ देने के लिए इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने हथियारों से भरा जहाज भारत रवाना कर दिया था। 1971 की जंग में भी पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल ने अत्याधुनिक हथियार देकर भारत की मदद की थी। युद्ध के बाद सबसे पहले इजराइल ने ही बांग्लादेश को मान्यता दी। यही नहीं, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का गठन किया था, तब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भारत की हर तरह से मदद की थी। इजराइल ने हर प्रकार से भारत का सहयोग किया था। लेकिन कांग्रेस की विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। नेहरू की राह पर इंदिरा और इंदिरा की राह पर राजीव गांधी, सबने इजराइल के प्रति नकारात्मक रुख ही अपनाया। 1985 में राजीव गांधी इजरायली प्रधानमंत्री से सिर्फ इसलिए मिले
क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम ने उनकी चिंता बढ़ा दी थी। कुल मिलाकर इजराइल पर भारत की कांग्रेस सरकार का रुख गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करने जैसा रहा। भारत में कांग्रेस सरकार इजराइल से फायदा तो लेना चाहती थी, लेकिन हमदर्दी फिलिस्तीन के साथ दिखाना चाहती थी। लेकिन अराफात ने जिस प्रकार हमेशा भारत की कश्मीर नीति का विरोध किया, उससे कश्मीर पर कांग्रेस की नीति भी हमेशा सवालों के साए में बनी रही। इजराइल के साथ भारत के मजबूत संबंधों की शुरुआत तब हुई जब भारत में एनडीए की सरकार बनी। वाजपेयी सरकार के समय ही लाल कृष्ण आडवाणी ने इजराइल की यात्रा की। इसके बाद 2003 में तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत दौरे पर आए थे। लेकिन फिर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार के समय इजराइल के साथ संबंधों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दरअसल तब तक देश समझ चुका था कि फिलिस्तीन इजराइल के संबंधों में भारत को इजराइल से लाभ तो होता है, लेकिन तुष्टीकरण के चक्कर में भारत की कांग्रेस परस्त सरकारें अपनी विदेश नीति को नुकसान पहुंचाने में लगी हैं। कांग्रेस की विदेश नीति में इस दोगलेपन को दूर करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने न केवल इजराइल के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए, बल्कि साल 2017 में वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक कूटनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने भारत के हित के हिसाब से ही अब फैसला लेना शुरू कर दिया है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल में मानवाधिकार हनन से जुड़े प्रस्ताव पर भारत गैर मौजूद रहा। इतना ही नहीं, भारत के ही प्रयासों का परिणाम रहा कि इजराइल के सऊदी अरब और यूएई से बड़े ही घनिष्ठ और सामरिक संबंध स्थापित हो रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में एक बड़े भूल को सुधारने का काम किया है। यही वजह है कि आज दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते हो चुके हैं। आज इजराइल आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से वार करता है और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का खुलकर समर्थन करता है, उसे भारत के संदर्भ में हम सबको समझने की जरूरत है।